हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज सुबह के समय हमारे परमेश्वर ने हम सबको अपने चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया है, ताकि हम परमेश्वर के जीते वचन को सीख सके और परमेश्वर की उपासना कर सके। हमारे परमेश्वर ने पिछले समय हमको संभाल के रखा है और किस प्रकार से हमारी सहायता अद्भुत तरीके से की है, ताकि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, ताकि परमेश्वर के जीवित नाम को हम आदर दे सके। हमारा परमेश्वर कितना भला है। हम गीत क्यों गाते हैं? गीत क्यों गाते हैं? टाइम पास क्यों गाते हैं? अभी हमने जो भजन संहिता पढ़ा था, कौन सा भजन संहिता पढ़ा था, याद है आपको? भजन 13, उसमें एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 13 का छठा वचन पढ़ दीजिए। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। मैं परमेश्वर के नाम का क्या गाऊंगा? भजन गाऊंगा या गीत गाऊंगा। हाँ, क्यों गाऊंगा? क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हम गीत क्यों गाते हैं? क्योंकि उसने मेरे साथ क्या किया? भलाई। उसकी भलाइयों को याद करते हुए हम क्या गाते हैं? गीत। अगर आपको आपके मन में ये नहीं आता कि प्रभु ने मेरे साथ भला किया है करके, फिर आप गीत नहीं गा पाएंगे। फिर आप बोलेंगे प्रभु ने किया क्या है मेरे लिए। कौन गीत नहीं गा पाता? जो क्या सोचता प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, वो गीत नहीं गा पाएगा। लेकिन जो बोलता है प्रभु ने मेरे साथ कितनी भलाइयां की हैं, बेशक मैंने कितने पाप किए, मैंने कितना प्रभु को दुखी किया, मैंने परमेश्वर से दूर रहा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम किए, लेकिन फिर भी उसने मुझे इधर बैठने का क्या दिया है? मौका दिया है। मुझे अपनी आराधना करने का मौका, मुझे बुलाया है। तो फिर मन में क्या आती है? आराधना करने को, भजन गाने को अपने आप ही मन आता है। हम क्या सोचते हैं? मैं योग्य नहीं उस जगह पर बैठने के, प्रभु की कलीसिया में बैठने के मैं योग्य, प्रभु के सामने बैठने के योग्य। फिर भी उसने मुझे क्या दिया? मौका दिया है। फिर अपने आप गीत गाने को क्या करता है? मन करता है। तो ये बातें याद रखना। इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि परंतु मैंने तेरी करुणा पर कौन सा वचन पढ़ा था हमने? 6 वचन। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। 5 वचन भी पढ़ दीजिए एक बार। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मैंने तो तेरी करुणा पर क्या रखा है? भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरा हृदय तेरे उद्धार से क्या होगा? परमेश्वर हमारा क्या करता है? उद्धार करता है। उद्धार से क्या हो जाता है? हमारा दिल क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। जिसका उद्धार नहीं हुआ वो खुश नहीं रहेगा कभी। लेकिन उद्धार प्रभु से मिलने से, मुक्ति प्रभु से, मुक्ति किससे? मुक्ति किससे मिलती है हमको? पाप क्या लेकर आता है? डिप्रेशन लेकर आता है, टेंशन लेकर आता है। पाप से क्या होता है? टेंशन, डिप्रेशन। थोड़ा सा मजा देगा लेकिन बाद में उससे ज्यादा, उससे हजारों गुना ज्यादा डिप्रेशन और टेंशन लेकर दुनिया में आज मैं जहां तक सोचता हूं, कम से कम मुझे लगता है 70% लोग क्या होंगे? टेंशन के शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है। क्यों? पाप क्या देता? थोड़ी देर के लिए मजा तो देता है, अच्छा लगता है, लेकिन उससे हजारों गुना ज्यादा हमारे ऊपर क्या डाल देता? टेंशन भी डाल देता। तो परमेश्वर हमें क्या करता है? उससे उद्धार करता है, उससे छुड़ा लेता है। तो मन अपने आप क्या हो जाता है? खुश और शांत हो जाता है। प्रभु चाहेगा तो बुधवार की सभा में हम सीखेंगे किस प्रकार से पाप हमारे माइंड के ऊपर डिप्रेशन और हमको परेशान करता है। वो हम प्रभु के वचन में सीखेंगे अगर प्रभु चाहेंगे। तो आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे। प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे। धन्यवाद। फेसबुक की चल रही? हालेलुया, धन्यवाद। फेसबुक के ऊपर भी मैंने ऑन किया। अगर आप में से कोई फेसबुक के ऊपर देखना चाहता है, फेसबुक के ऊपर भी आप प्रभु के वचन को सुन सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 36 वचन। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36। मत्ती रचित सुसमाचार कोई भी किसी को मिल जाए आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी। अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। यीशु किधर आए? अपने चेलों के साथ। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में हम थोड़ा सा सीखेंगे। हमारा उद्धार कैसे हुआ, हमें मुक्ति कैसे मिली, उसको थोड़ा सा प्रभु के वचन में सीखेंगे। गतसमनी के विषय में आप में से कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करें। गतसमनी, गतसमनी क्या है? हाँ, गतसमनी क्या है? कौन सा बाग है? घूमने वाला बाग है? हाँ,
हाँ? जहां पे क्या हुआ था? यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पकड़वाया गया। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने की जगह है गतसमनी, जिधर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया। आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर कोई आपको कोई सवाल करेगा प्रभु यीशु मसीह को कहां पकड़वाया गया था, तो क्या बोलोगे? गतसमनी। बैतलहम में मत बोल देना, ठीक है ना? तो पता होना चाहिए हमको, इसलिए वचन इसीलिए सीखते हैं ताकि हमको पूछे तो हम उसको जवाब भी दे सके। दोबारा पढ़ दो बेटा। तब यीशु अपने चेलों के साथ यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान में आया गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हाँ, जब तक मैं वहां जाकर क्या कर रहा हूँ? प्रार्थना प्रार्थना करूं। यीशु मसीह अपने चेलों को गतसमनी बाग में लेकर गए। बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर लोग जो है, जो बाइबल को जानने वाले, वो बोलते गतसमनी वो जगह है जिधर क्या था? आदम और हवा रहते थे। वो एरिया है ईडन गार्डन, ठीक है ना? वो जगह है गतसमनी। तो जिधर आदम और हवा रहते, जिधर क्या थी? अदन की वाटिका थी। वो जगह है वो असल में। उस जगह पर आदम और हवा का परमेश्वर से क्या हो गया था? संपर्क। पाप करने की वजह से आदम और हवा का क्या हो चुका था? संपर्क टूट चुका था उस जगह पे ही, ठीक है ना? क्योंकि फल खाया था। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके उसी जगह पर आकर क्या किया? उस कार्य को क्या किया? पूरा किया, ठीक है ना? कीमत चुकाने का काम उधर शुरू किया परमेश्वर ने। उसी जगह पर यीशु मसीह क्या हुए? कीमत चुकाने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए, ठीक है ना? और उधर से आगे प्रभु यीशु मसीह गए। परमेश्वर, एक आदमी ने क्या कर दिया? परमेश्वर से संबंध तोड़ दिया। दूसरे ने क्या किया? जो आखिरी आदम है, उसने क्या किया? संबंध मनुष्य का परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। उसने कीमत चुकाया है। क्या कीमत है? क्या कीमत चुकाया? क्योंकि उसने क्या बोला था? जब आदम ने पाप कर लिया था, शैतान के वश में आ गया था, तो क्या बोला था? स्त्री का संतान आएगा, वो क्या करेगा? वो शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा करके उधर ही बोल दिया गया। स्त्री का संतान कौन है? यीशु मसीह स्त्री और पुरुष का संतान नहीं है। किसका संतान है? स्त्री का संतान करके उसको बोला गया। मतलब औरत के द्वारा, औरत के पेट में प्रभु यीशु मसीह आएगा करके क्या पहले ही बोल दिया। वो उसके सिर को क्या करेगा? कुचलेगा करके। तो शैतान उसी समय से बहुत सारे लोगों के पीछे पड़ा रहा। उसको जहां जहां शक पड़ा कि ये स्त्री की संतान ना हो, ये स्त्री की संतान ना हो, कितने लोगों को मरवा डाला शैतान ने ऐसी। और देखे तो अगर हम हेरोदेस के समय में देखें, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो क्या बोला गया था? एक राजा उत्पन्न हुआ है। राजा उत्पन्न हुआ है तो उसने क्या किया? उस राजा ने कितने बच्चों को मरवा डाला? कितने बच्चों को मरवा डाला? छोटे छोटे बच्चों को क्या कर दिया? मरवा डाला। ताकि राजा के अंदर कौन घुस गया था? शैतान घुस गया था, ताकि स्त्री के संतान जिंदा ना रहे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को बचा लिया, ठीक है ना? उधर से बचा लिया। तो कितने छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला, कत्ल कर डाला। उसने तो सोचा था मर गया होगा, लेकिन उसको नहीं पता था परमेश्वर कितना तरीके से काम करता है। शैतान की योजना क्या हो गई? फेल हो गई। तो शैतान कोशिश तो करता है, लेकिन परमेश्वर की योजना को फेल नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो अदन की वाटिका थी, हम सोचते हैं जो अदन की वाटिका थी, उधर ही प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? अपनी कीमत देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उधर तैयार हो गया। आगे पढ़ दो उस वचन को। वह पतरस और जबद्दी के दोनों पुत्रों जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया। पतरस को और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया। हाँ। और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास और व्याकुल होने, यीशु मसीह क्या होने लगा? उदास और व्याकुल होने लगा। क्यों? अभी हम धीरे धीरे विषय की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों यीशु मसीह उदास और व्याकुल क्यों होने लगा? क्योंकि समय पूरा हो चुका था। यीशु मसीह क्या देने के लिए जा रहे हैं? कीमत देने, इसलिए उदास हुए थे। बोलो। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह तुम्हारा डर गया था, सूली पे चढ़ने से डर गया था। यीशु मसीह बोलते हैं लोग डर गया था, इसलिए वो उदास हो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, लोग बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु, आगे जब हम पढ़ते तो हमको मालूम होगा, उसमें बहुत सारी बातें सीखने की। आगे पढ़े। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। मेरा जी क्या है? बहुत उदास है। हाँ। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ। तुम यहीं ठहरो
और मेरे साथ जागते रहो। हाँ। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर, यीशु मसीह जब उदास थे तो क्या कर रहे थे? दोस्तों के साथ बातें कर। आप उदास होते तो क्या करते हैं? बोलिए। जब आप उदास होते हो, परेशान होते तो क्या करते हो? टीवी देखते हो या मोबाइल देखते हो? हाँ। घूमने फिरने जाते हो? दोस्तों के साथ बात करते हो? बोलो ना, हम नहीं बताएंगे। यीशु मसीह जब उदास हुए तो क्या किया? प्रार्थना किया पिता के सामने। हमें भी यही बोलता है, तुम क्या करो? जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करने से उदासी क्या हो जाती है? दूर। लेकिन शैतान को तो कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूर रखता हमको प्रार्थना से, कान में फूंक मारता, कुछ नहीं होने वाला प्रार्थना से, बंद कर प्रार्थना, तो कुछ और काम कर ले, कुछ खा पी ले, दोस्तों के साथ बात कर ले, क्या कर, मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख ले, मूड क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या कर, कानों में टूटियां लगाकर क्या सुन ले? म्यूजिक सुन ले। यही बोलता है ना? बोलता है कि नहीं बोलता? यही बोलता है लोगों को, विश्वासियों को भी बोलता है। ये मत समझना विश्वासियों को नहीं बोलता, विश्वासियों को ज्यादा बोलता है। तो विश्वासी क्या करने लगता है? दूसरा तरीका अपनाने लगता है, तो कभी भी खुश होता नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जब उसका मन क्या हो रहा था? व्याकुल हो रहा था, तो उसने क्या किया? प्रार्थना किया। हाँ, आगे पढ़े। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यीशु मसीह क्या कर रहा है? आगे बढ़कर प्रार्थना कर रहा है। अकेला क्या कर रहा है? प्रार्थना। जितनी अकेला प्रार्थना करने में सामर्थ है या परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनता, उतना सबके साथ नहीं। अकेले में भी, ये इसका मतलब ये नहीं मैं सबके साथ प्रार्थना नहीं करूंगा, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन अकेले में पर्सनल प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रार्थना में हम प्रभु के साथ वो बातें करते हैं जो दूसरों के साथ नहीं कर सकते। मैंने कई लोगों को सुना है प्रार्थना करते हुए, ध्यान से सुनना, प्रभु हम पापी हैं, कल ही पाप करके आए, ये करके। प्रार्थना करने को बोलो ना, वचन के लिए प्रार्थना करो, वो अपने पापों को गिनाने लग जाते हैं। बहुत लोगों को ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। जब आपको वचन के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, अपने पापों को क्यों गिनवा रहे हो? इधर कोई सेवक भी बोलने लग जाते हैं। वो पर्सनल प्रार्थना में बोलना होता है, वो वचन के लिए, गीत गाने के लिए प्रार्थना करते के समय नहीं बोलना होता। वो परमेश्वर के सामने अपनी कमियां अकेले में रखे, दूसरों को क्यों बता रहे भाई आप? ठीक है ना? तो इसलिए ये गलती को ठीक करें। मैं पापी हूं, मैं गिरा हुआ हूं, मैं गिर गया था, अब मैं उठ गया हूं, क्या जरूरत है? आप किसके सामने बोले? सिर्फ और सिर्फ जब आपको वचन के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला है, गीत गाने के लिए बोला, तो उसी विषय के अनुसार ही प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनने वाला भी बोल देता है ये अभी बच्चा है, इसको अभी प्रार्थना करना भी नहीं आता। तो इसलिए ध्यान रखें इन चीजों का। जब भी आपको प्रार्थना करें, पर्सनल प्रार्थना में ये बातें बोले, वरना मतलब जो आपकी पर्सनल प्रार्थना उसमें ये बातें बोले, नहीं तो ऐसी बातें नहीं बोले करके, ये ध्यान रखना है हमने। तो यीशु मसीह क्या किया? साइड पर गए हैं, ठीक है, जाकर क्या किया? प्रार्थना किया। तो क्या बोले? हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए? टल जाए। हाँ, आगे। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। हाँ, हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जाए? वो प्याला क्या है? मैंने बहुत बार सिखाया है, क्या है? बोल दीजिए जल्दी से। यीशु मसीह पाप का कीमत देने के लिए जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन पिता के साथ इसका संबंध अब क्या होगा? पिता के साथ संबंध यीशु मसीह का कब से था? अनादि काल से। यीशु मसीह का संबंध कभी पिता से टूटा नहीं। तो अब क्या होने के लिए जा रहा है? पिता से संबंध टूटने के लिए जा रहा है, और यीशु मसीह का जी घबरा रहा है इसी वजह से। हमारा पिता के साथ संबंध टूट जाए तो जी घबराता है? नहीं। दोस्तों के साथ टूट जाए तो रोने लग जाते, मम्मी के साथ टूट जाए तो भी रोने लगते, पापा के साथ टूट जाए तो भी रोने लगते हैं, दोस्तों के साथ, किसी के साथ टूट जाए ना संबंध, रोने लगता है बंदा। रोता है कि नहीं रोता? पिता के साथ संबंध है या नहीं है, कोई टेंशन नहीं। या फिर हमें कोई नुकसान हो जाए तब रोते हैं, लेकिन यीशु मसीह पिता के साथ संबंध टूट ना जाए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? परेशान हो रहे हैं, व्याकुल होकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि मुझे मार डालेंगे। यीशु मसीह को 1000 बार चाहे मरना पड़ता, उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो दुखी क्यों हो रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? व्याकुल क्यों हो रहे हैं? कारण क्या है? पिता के साथ मेरा संबंध कहीं टूट ना जाए। मैं पिता के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकता हूं। यह है बात। बहुत लोगों को पता नहीं, वो लोग कुछ और ही समझ जाते हैं।
तो पिता को वो इतना प्यार करते, उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो इसलिए बोलते हो सके पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन परंतु तो भी जैसा मैं चाहता हूँ हाँ। वैसा नहीं, हाँ। परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उधर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। पिता और यीशु मसीह में वार्तालाप चल रहा होगा। मैं सोचता हूं, बाइबल में नहीं लिखा है, मैं सोचता हूं पिता कहता होगा, यीशु मसीह बोला पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। पिता बोलता होगा चल ठीक है, तूने तो क्या कर दिया, किसी का बुरा नहीं किया, तूने कोई पाप भी नहीं किया, तूने तो मनुष्यों का क्या किया, फायदा ही किया, चल ठीक, आ जा, तू अब ऊपर आ जा, तेरी सेवा क्या हो गई, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू तो पापी है नहीं, तेरे ऊपर कोई पाप नहीं है, तू आ जा, बहुत अच्छा काम किया तूने। लेकिन तू आ जा, लेकिन अपना नाम लेकर आप बोल सकते हो, मैं अपना नाम लेकर बोलता हूं, सोहेल नरक की आग में जाएगा, उसको जाना पड़ेगा, तू आजा, कोई बात नहीं, आसानी से आजा, तेरे को कोई टेंशन नहीं। पिता ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, ना वो नरक में जाना, मैं आऊंगा कीमत देने के लिए, मैं तैयार हूं कीमत देने के लिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं। किसके लिए? अपना नाम लेकर बोले आप, अपना नाम लेकर बोले, सोहेल के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं कीमत दूंगा, मैं कीमत दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे और आपके कारण यीशु मसीह इस दुख को भी झेलने के लिए क्या हो गए, नहीं तो उसको मरने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपको एक बात और बोलता हूं, चाहे दुनिया में कोई पाप ना करता, सिर्फ आप ही पाप करते, तो भी यीशु ने आना था या नहीं आना था? बोलो, उसने बोलना था, मैं अपने बच्चे को बचाना चाहता हूं, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, नहीं तो उसको मरने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको कोई मार नहीं सकता है। समझ ना बात को? तो मेरे पाप के कारण वो मरने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। तो इसलिए क्या बोलता, पिता मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी क्या हो जाए, स्वर्ग में पूरी हो जाए। यीशु मसीह उसके लिए जान देने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। तो सूली पर लटक रहे हैं, जब उस दृश्य को जरा देखते हैं हम लोग, जब सूली पर लटक रहे यीशु मसीह को पकड़वाया गया, पकड़वा कर ले गए, वो हम सीन को नहीं देखेंगे, लेकिन आगे जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको हम प्रभु के वचन में से देखते हैं। धन्यवाद। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय निकालेंगे, उसका 46 वचन। धन्यवाद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। यीशु मसीह क्या कोड़े पड़ गए, यीशु मसीह के हाथों में कील भी ठोक दी गई, आप सबको मालूम है। तो इधर वचन में क्या लिखा है? दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। कितना वचन पढ़ रहे हैं? 46 पढ़ दीजिए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर, इधर सवाल आता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप सबको मालूम है, जब दोपहर के तीसरे पहर तक जब अंधेरा छाया रहा, उस समय क्या हुआ था? यीशु मसीह जब सूली पे लटका, मेरे और आपके पापों का बोझ उठाकर जब सूली पे लटका हुआ है, क्योंकि मेरे और आपके पाप किसके ऊपर है? क्योंकि कीमत उसने चुकानी है। तो क्या हो रहा है इधर? मौत का दूत यीशु मसीह को लेने के लिए आ रहा है। जो मौत का दूत मुझे और आपको लेने के लिए आना था, वो किसको लेने के लिए आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया है। उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे पाप उसके ऊपर लदे हुए, हमारे पाप उसके ऊपर लदे हुए होने के कारण मौत का दूत क्या किया? यीशु मसीह को पकड़ कर किधर ले गया? तड़पने वाली जगह में, टॉर्मेंटिंग प्लेस उसको बोलते हैं, तड़पने वाली जगह, जिधर आज भी लोग क्या करते हैं? तड़प रहे हैं। जिधर वो लाजर और धनी इंसान के विषय में जो हम पढ़ते हैं, उधर जो तड़प रहा है इंसान, उधर यीशु मसीह को जाना पड़ा। तो कितने घंटे? लगभग 3 घंटे। क्या हुआ? यीशु मसीह क्या करा? उस जगह पर रहा, तड़पने वाली जगह में। कितने घंटे? 3 घंटे रहा। 3 घंटों में यीशु मसीह ने अनंत काल का दर्द सह लिया। अनंत काल में जो दर्द होता है, 3 घंटे में ही उसने सह लिया हमारे ऊपर। मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर यीशु मसीह
सिर्फ सूली पे चढ़ के हाथों में कील ठुकवा लेते। मैंने नहीं मानना था कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कीमत दी। मानना, आपने मानना था, नहीं। मैंने भी नहीं मानना था। क्यों? क्योंकि कीमत प्राण और आत्मा के द्वारा दी जाती है। यीशु मसीह मर गया वो ठीक है, यीशु मसीह हमारे लिए हजारों बार मरने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये जो पिता के साथ संबंध टूटना था, पिता से बिल्कुल कनेक्शन ऑफ हो जाना था, उसकी वजह से यीशु मसीह क्या है? निराशन। उधर पिता के साथ संबंध टूट गया। ध्यान से सुनना, कोई पूछेगा आपको फिर आप आसानी से बता सकते हैं। तो यीशु मसीह को प्राण और आत्मा को कौन ले गया? मौत का दूत ले गया। 3 घंटे मतलब अनंत काल की सजा यीशु मसीह ने उधर ही क्या कर ली? पूरी कर ली। तो पूरी करने के बाद जब वो कीमत दे चुका, पिता ने उसको उधर से छुड़ाया क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था, कीमत दे चुका। कीमत देने के बाद जब यीशु मसीह का प्राण और आत्मा ऊपर आया तो क्या बोल रहा? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों बोल? ये सवाल है, कोई भी बोल सकता है। टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी सवाल कर सकता है आपको, इसलिए ध्यान से जवाब देना। समझ है तभी जवाब देना, उल्टा पुल्टा नहीं। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सवाल कह रहा क्यों? मेरे को तो पता ही नहीं क्यों। यही है ना, क्यों छोड़ दिया का मतलब ऐसा क्यों किया। जैसे हम बोलते हैं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तो पता नहीं। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एनीवन, आप में से कोई भी बताए जल्दी से। क्योंकि उसके ऊपर पाप था। हमारे साथ सभी के पाप उठाने के कारण वो पाप ही दिखाई दे रहा है। हाँ? पाप ही बन गया ना, हम सबके। तो क्या यीशु मसीह को पता नहीं था क्या? नहीं पता था। तो फिर कैसा क्यों बोला, क्यों छोड़ दिया? संबंध जैसे पाप बन गया तो परमेश्वर के पाप जो कुंडल कराता तो क्या यीशु मसीह को पता नहीं था? पता था। आपको तो पता है, मुझे भी पता है। क्या यीशु मसीह को पता नहीं था तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वही तो पूछ रहा हूं आपसे। उसका कारण क्या था? जब यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध टूटा है, जब पिता के साथ संबंध हमारा भी यीशु मसीह का भी जब टूट जाता है, टूट गया था, तो सोच क्या हो जाती है? बदल क्या? समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ में नहीं आता इंसान को। जब पिता के साथ संबंध टूट जाता है, इंसान पाप क्यों करता है? पिता के साथ क्या हुआ है? संबंध टूटा, नुकसान है उसका, फिर भी क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, जानबूझ कर रहा है। पता है शराब पीने से क्या हो जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा? लिवर खराब हो जाएगा, सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी? अंदर से खराब हो जाएगी। फिर भी क्या पीता है? समझने की शक्ति नहीं है। गलत काम क्यों करता है? बाद में पता है डंडे पड़ जाएंगे और बाद में नुकसान हो जाएगा, फिर भी क्या करता है? गलत काम। सोचने की शक्ति। इसी प्रकार से बताया गया पिता के साथ यीशु मसीह का संबंध टूटा हुआ है, तो यह भी नहीं समझ में रहा क्यों छोड़ दिया। संबंध टूट गया मतलब सोच ही खत्म हो गई। पिता के साथ संबंध रहने से ही हमारी सोच क्या रहती है? सही रहती है, बनी रहती है। हम गलत सही क्या है, मुझे क्या डिसीजन लेना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, सही में तभी पता चलता है। जब इंसान का संबंध पिता से टूट जाता है, फिर उसको गलत भी क्या लगने लगता है? सही लगता है। ये सही है बात, आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा ही होता है। तब इंसान को कितना भी समझा लो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो बोलता मैं तो करूंगा, जो मर्जी कर लो, तुझे नुकसान हो जाएगा, बोलेगा मैं तो करूंगा। हो जाता ना ठीक? बोलेगा तू नरक की आग में चला जाएगा, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, बोल देता इंसान। क्यों? पिता के साथ कनेक्शन क्या हो गया? टूट गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? असल में यह बात है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती 27 का अभी 46 वचन पढ़े। तीसरे पहर के निकट जी, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उधर क्या बोल रहा है? पहले हमने जो पढ़ा था, हाँ? हो सके हे पिता, हो सके तो प्याला मुझे। इधर क्या बोल रहा है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इधर क्या बोल रहा है? पूरा पढ़ो, समझ में आएगा, ध्यान से नहीं पढ़ते। हे मेरे परमेश्वर। इधर क्या बोल रहा है? परमेश्वर। उधर क्या बोल रहा है? पिता। कितना फर्क है? फर्क है या नहीं? जी। इधर बोल रहा ओ गॉड, परमेश्वर। उधर बोल रहा पिता।
मतलब उस समय उसका संबंध उधर था, लेकिन अब क्या बोल रहा, गॉड, परमात्मा, परमेश्वर। क्यों? क्योंकि संबंध टूटा है। अब ये किसके सामने? पिता के सामने नहीं है, अब ये न्यायाधीश के सामने, जज के सामने, जो माफ करेगा नहीं, सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए बोलता है, क्या वचन दोबारा पढ़े, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबतनी, क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर, गॉड करके बोल रहा है, क्योंकि ये किसके सामने? अब पिता के नहीं, न्यायाधीश परमेश्वर के सामने। इसलिए इसने ऐसा करके क्या किया है, पुकार कर बोला क्यों छोड़ दिया करके। पहले क्या बोला था? पिता, अब क्या बोल रहा है? परमेश्वर। कितना इसमें क्या है, अंतर है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो प्रभु यीशु मसीह, आगे वचन पढ़े इसको। जो वहां खड़े थे जी, उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, हाँ ये तो एलिया को पुकारता है। हाँ, ये तो एलिया को पुकारता है। तो उससे पहले हम ये भी पढ़ते हैं कि पूरा हुआ। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पूरा हुआ। मरने से पहले बोला या मरने के बाद बोला? बोलो, मरने से पहले या मरने के बाद? पहले बोला था, क्रॉस पे बोला था। बोलो ना, पहले बोला या मरने के बाद? पहले बोला पूरा हुआ। मरा तो अभी है नहीं, तो पूरा कैसे हो गया? बोलो। वो तो छोड़ दिया, ठीक है, अच्छी बात है, वो छोड़ दिया, ठीक है, बाइबल में लिखा। मरा तो अभी है नहीं, पूरा कैसे हो गया? क्योंकि जो कीमत चुकानी थी तड़पने वाली जगह में जाकर, उधर वो क्या कर चुका? उसको पूरा कर चुका। सारा मनुष्य के उद्धार का काम पूरा कर चुका। शरीर का जान निकलना तो क्या है, अभी एक सिर्फ क्या है, एक बाकी है बस। उसका उतना मायना नहीं रखता। ज्यादा मायना क्या रखता है? प्राण और आत्मा का कीमत देना तड़पने वाली जगह में। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचे यीशु मसीह ने सलीब पर खाली जान दे दी, बस इतना काफी नहीं है। प्राण और आत्मा का तड़पना उधर जाकर हमारे पाप के कारण, वो है असली कीमत। पिता के साथ संबंध टूटकर, वो है असली कीमत। तो पिता के साथ संबंध टूटना यीशु मसीह के लिए बहुत भारी चीज थी, जो कि हमारे लिए कुछ भी, हमारे लिए कुछ नहीं। हम टेंशन नहीं लेते, टूटा तो टूटा, मैं क्या करूं, कुछ नहीं होता। प्रार्थना की नहीं की, आजकल मेरा तो बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, कोई टेंशन नहीं, ऐसे करके बोल देते बड़े आराम से, क्योंकि हमारा पिता के साथ कोई लेना देना। इसलिए सिर पकड़कर भी हम ही बैठे रहते हैं, दुखी भी हम ही होते हैं, परेशान भी हम ही होते हैं, डर भी हमें लगता है, चिंतित भी हम होते हैं, नींद की गोलियां भी फिर हम ही खाते हैं। यही होता है ना, बीपी लो बीपी हाई फिर किसका होता है? हमारा ही होता है। क्यों? क्योंकि पिता के साथ संबंध होने का हम कोई कीमत समझते नहीं है। अगर पिता के साथ आपका संबंध है, इनमें से कोई भी बात आपको तंग करने वाली नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर के निकट आनंद की। जब हम टेंशन में आ जाते हैं तो इसका मतलब पिता के साथ क्या हो चुका है? संबंध क्या हो चुका है? टूटा हुआ है। इसलिए पिता के साथ कोई हमारा लेना देना नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है? टेंशन में बहुत ही ज्यादा हम कईयों को माइग्रेन होने लगता है। यही कारण है। पिता के साथ जब संबंध होता है तो कोई किसी प्रकार की टेंशन हमको सताती नहीं। इसीलिए पौलुस भी बोलता है, मसीह में हमेशा क्या रहो? मैं फिर कहता हूं क्या रहो? थोड़ी देर के लिए आनंदित रहो या हमेशा? मैं कहता हूं मीटिंग में आकर आनंदित रहो, ऐसा तो नहीं बोला है। उसने बोला हमेशा आनंदित रहो। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है मनुष्य हमेशा आनंदित रहे? परिस्थितियों के हिसाब से नहीं। हम कौन सी परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं? जब हमें आशीष मिल जाती है, जब हमारा सारा परिवार सुखी होता है ना, जब हमें जो हमें प्रार्थना की होती है वो चीजें हमें मिल जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं? आनंदित हो जाते हैं। यही बात है ना। लेकिन जब परिस्थितियां उल्टी हो जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं, हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते, फिर आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता के साथ संबंध ठीक नहीं है। असल में मसीहत क्या है? पिता के साथ संबंध बना रहना, उसको बोलते हैं मसीहत। ये जो इधर उधर मसीहत देखते हैं ना, रोते रहते हैं जो लोग, वो मसीहत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मसीहत तो असली, अगर प्रैक्टिकल करोगे ना उसका, असली प्रैक्टिकल हर परिस्थिति में क्या है? आनंद ही। ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई नाम है
ऐसा कोई मंत्र है जो हमेशा आनंदित रखे अपने आप को? बोलो, कोई नहीं है ऐसा। असल में असली मसीहत में जब हम आ जाएंगे, हर कंडीशन में आनंद ही आनंद रहता है। यह मसीहत, इसको आप अच्छी तरह से क्या कर लें, जान लें इस मसीहत को। तो यीशु मसीह का पिता के साथ क्या हो चुका था? वार्तालाप टूट चुके होने की वजह से क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुका दी। बाद में कीमत चुकाने के बाद प्रभु यीशु मसीह अभी मरे भी नहीं थे, तो क्या किया? क्या बोला? पूरा हुआ। पूरा होने के बाद फिर क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? वो पढ़ दो, इनको मिल जाए पढ़ दे। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। बड़े शब्द से, कौन से शब्द से? बड़े शब्द से। इधर ध्यान दीजिए, कौन से शब्द से? बड़े शब्द से। धीरे से यह बोल रहा, अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, आवाज नहीं निकल रही। हमको तो बुखार हो जाए ना तो आवाज नहीं निकलती, होता है ना ऐसा? बुखार हो जाए ना, 2-3 दिन बुखार चढ़ जाए, टेम्परेचर आ जाए, आवाज बंद हो जाती है, नहीं बोला जाता। लेकिन इधर ये हाथों में कील ठुके हुए, सिर पर कांटों का ताज है, सारा खून बह गया और हड्डियां क्या हो चुकी है? टूट चुकी हुई। नहीं, कभी भी नहीं बोलना। यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं टूटी है। डिसलोकेट, निकल जाना, जोड़ निकल जाना, वो है। अगर टूट चुकी है करके बोलते तो आप वचन को क्या कर रहे हो? गलत साबित कर रहे हो। यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं टूटा। तो क्या हुआ? मांस क्या पूरा उधड़ा हुआ है, शरीर की हड्डियां भी क्या हो रही हैं? दिखाई। मैंने आपको बताया था ना, जो कोड़े यीशु मसीह को पड़े थे, जब एक कोड़ा पड़ता था ना, वो चिथड़े उड़ा देता था शरीर के, ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते थे। ऐसे एक कोड़ा पड़ता था, एक से ही मांस भी ले लेता था साथ में, ऐसे हवा में उड़ते थे और पूरी हड्डियां क्या हो रही थी? दिख रही थी यीशु मसीह की। इतना दर्द यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, इतना सहकर। और भारी सलीब, लगभग 2 घंटे के सफर सलीब के ऊपर, यीशु मसीह उसको इतने दर्द में भी उठाकर लेकर गए और कील ठुकवा कर, कितना खून बहाकर भी सारे जोड़ निकल चुके, फिर भी चिल्ला रहा। इसका मतलब क्या है? बोलो, बता सकता आप में से कोई? बोलो, फिर भी चिल्ला रहा इतने जोर से। हम होते तो कब के जा चुके होते, लेकिन वो अब भी क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या? कोई मनुष्य उसको मार नहीं सकता। अभी भी दम है उसके अंदर, कितनी ताकत है उसके अंदर, कितना जोर है उसके अंदर। मार खाने के बाद भी जब इंसान खत्म हो जाता है, तब भी वो चिल्ला रहा है, तुम मुझे मार, मैं क्या कर रहा हूं? अपने प्राण को खुद दे रहा हूं। ये है यीशु मसीह। समझ में आ गया सबको? उसको कोई मार, मैंने पहले ही बोलता, चाहे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी मरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने प्राण खुद सौंपे हैं। वो बोलता, मुझे अपने प्राण देने का और उसको फिर वापस लेने का भी क्या है? अधिकार है। ये सिर्फ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने करके दिखाया है ये काम। इसलिए हमारा परमेश्वर क्या है? अनोखा परमेश्वर है। उसकी दी हुई कीमत को जरा हम याद करें। जब उसकी दी हुई कीमत को हम याद करते हैं तो अपनी आंखों में से आंसू आते हैं, फिर आराधना करने को भी मन आता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या समझते हैं? मरा होगा यीशु मसीह, मुझे क्या लेना देना? मरा होगा, अपने पाप के कारण मरा होगा, गलती की होगी उसने, मरा होगा। हमें हमारे माइंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह की जान देने का। अगर आपके माइंड के ऊपर यह फर्क नहीं पड़ता, दिमाग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मन पिघलता नहीं, तो इसका मतलब आप ही सोच लेना, आप परमेश्वर से कितना दूर है। आप परमेश्वर से कितने दूर हो चुके हैं। आपका मन पत्थर का है। मांस का मन अभी तक आपके अंदर आया, आपका मन अभी तक बदला नहीं है। तो यीशु मसीह हमारे लिए कितना भारी कीमत दिया है। यीशु मसीह, हम देखो, हमने कितने पाप किए थे, फिर भी यीशु मसीह क्या किया? कीमत देने के लिए तैयार होगा। पिता को बोलता, क्या बोलता है? मैं तैयार हूं, हो सके तो पिता ये पहला मुझसे टाल दे, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलकर ये काम करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी पूरी कीमत चुकाई है। इसलिए जब यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है तो मेरा और आपका भी फर्ज बनता है
उसकी भलाइयों को याद करते हुए, उसकी मृत्यु को हम याद करते हुए, उसको बार बार हम दुख ना दे, बार बार पाप में ना जाए। बार बार पाप में जाने का कारण क्या है? हम यीशु मसीह को बार बार कोड़े मारते हैं, बार बार उसको सूली पे चढ़ाते हैं, बार बार उसको दुखी करते हैं। इसलिए ऐसा कोई ना करे। प्रभु का वचन कहता है अगर सत्य का ज्ञान होने के बाद भी अगर हम दोबारा पाप में जाते हैं तो हमारे लिए फिर कोई बलिदान बाकी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा यीशु मसीह के पीछे चलना है नहीं चलना, फिर आप तो गए काम से। इसलिए यीशु मसीह की कीमत को हमेशा क्या रखें, याद रखें। उसने किस प्रकार से मेरे लिए क्या दिया कीमत, जिसको मरने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो क्या किया, मेरे पाप के कारण मरा है। जब मेरा चेहरा उसको दिखाई दिया तब वो मर गया। मैं पहले भी एक उदाहरण दे रहा था कि जैसे आप और आपके पिता, आपके कोई बच्चा क्या हो रहा हो, रास्ते में आ रहा हो और आपका कोई दुश्मन बहुत गहरी खाई में बोलने से क्या होगा, मतलब बहुत गहरी नदी में डूब रहा हो, बहुत गहरी नदी में डूब रहा हो, आप क्या करोगे? आप और आपका बेटा आ रहा हो रास्ते में और रास्ते में आ गई बहुत बड़ी नदी और आपने अपने दुश्मन को देख लिया, वो तो क्या कर रहा है, बहुत गहरी नदी में क्या कर रहा है, डूबने के लिए जा रहा है, चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बचाओ, बहुत गहरा पानी है। क्या करोगे आप? बोलो। आपका दुश्मन निकलते ही आपको क्या करेगा? बोलो। मारने के लिए आएगा, क्या करोगे? बोलो ना, इंसानी स्वभाव क्या, बोलो ना। बोलोगे मरने दे, हम तो क्या बोलेंगे, मर जा। मैं तो कहता हूं अच्छा है मर जा, ऊपर से पत्थर भी फेंक देंगे। फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे? सच है ये, इधर भक्त बनने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। सच तो यही है, हमारा माइंड तो है ही ऐसा, मर जा तू, मरना तो पत्थर फेंके ना फेंके वो अलग बात है, लेकिन मरने के लिए ये मरी जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को उस दुश्मन को बचाने के लिए क्या किया, उधर भेज दिया। तू उधर जाकर क्या कर, उसको क्या कर ले, छुड़ा ले, बचा ले। क्या कभी कोई ऐसा करता है? आप अपने बेटे को भेजोगे इतने गहरे पानी में, लहरें उठ रही है ऊपर से, जा उसको बचा ले जाकर, बोलोगे? कभी भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं बोलेगा। और वो दुश्मन जो पानी के अंदर डूब रहा था वो कौन है? मैं और आप। वो मैं और आप। हम दुश्मनों को उसने बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, उस इतनी खतरनाक जगह पर मौत की वादी में भेज दिया, ताकि हमको क्या कर सके वो, हम दुश्मनों से, परमेश्वर के दुश्मन थे हम, कितना प्यार करता है। इसलिए उसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें और याद रखते हुए उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम से भरे हुए परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार से वो 3 घंटे में हमारे लिए कितना तड़पा है। हालेलुया, हालेलुया। जब मार पड़ रही है, चिथड़े उड़ रहे हैं शरीर के, फिर भी कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, परेशान नहीं हो रहे, रो नहीं रहे मुझे बचाओ मैंने कुछ नहीं किया करके, ऐसे नहीं बोल रहे। हालेलुया। एक कोड़ा पड़ते ही शरीर फट रहा पूरा, हड्डियां दिख रही, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा। क्यों ऐसा कर रहा है? मुझे और आपको बचाने के लिए, ताकि मैं और आप अनंत काल की आग में ना चले जाएं। क्या कोई ऐसा प्यार करने वाला है? मनुष्यों पर भरोसा रखेंगे तो आपको धोखा होगा। शैतान आपको धोखा दे रहा, वो बोल रहा मनुष्यों का प्रेम ही सबसे बड़ा है। ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम आपको करे, सब स्वार्थ में है। ऐसा ना हो बाद में पता चले जब आप नरक की आग में चले जाओ। पिता का प्रेम ही सबसे अद्भुत प्रेम है।
उसके प्रेम में कोई टेंशन नहीं। दुनिया से प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बाद में हाथ जोड़ने से फायदा नहीं होगा, रोने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक कर ले। आपके लिए सबसे ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला एक ही है, जो निस्वार्थ प्यार करता है, वो है परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो अपनी कीमत देने के लिए तैयार हो गया। हम दुश्मनों को बचाने के लिए तैयार हो गए। हम उसके दुश्मन थे, लेकिन उसने जान देकर अपना पुत्र मुझे बना लिया। कौन इतना प्रेम आपको कर सकता है? कोई मनुष्य नहीं, जमीन में और आकाश के नीचे कोई नहीं है जो आपको इतना प्रेम करे। केवल यीशु, केवल यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जो काम उसके लिए करना मुश्किल था, पिता से संबंध टूटना उसके लिए बहुत भारी था, वो भी करने के लिए तैयार हो गया, वो भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। आप प्रभु के लिए किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या नहीं छोड़ा है। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा है, स्वर्गदूतों का इज्जत उधर मिलता था उसको, वो भी छोड़ा है। महिमा को छोड़ा है, सब कुछ छोड़कर आपके लिए इस धरती पर आया है, ताकि मेरी बेटी तू बच जा, ताकि मेरे बेटे तू बच जाए। इसलिए यीशु की भलाइयों को हम याद करें कि उसने मेरे साथ कितना प्यार किया है। अगर आप आज आपने परमेश्वर के प्यार को याद नहीं किया, उसको समझा नहीं, फिर बाद में आप रोगे, समझने की कोशिश करोगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शैतान आपको अपने मुंह में डाल लेगा। इसलिए उसकी भलाइयों को याद करते हुए हमेशा हम उसकी स्तुति करें, उसके प्यार को दिन और रात याद करें, दिन और रात उसके प्यार को याद करें। उसके प्यार में धोखा नहीं है, उसके प्यार में डिप्रेशन और चिंता नहीं है, उसके प्यार में आनंद और शांति है, जो कोई भी दे नहीं सकता। यह मनुष्यों के समझ से परे है, अद्भुत जीवन है। मसीह जीवन एक अद्भुत जीवन है। हालेलुया। जानबूझकर ना भटके, जानबूझकर ना भटके। एसाव ने भी ऐसा ही किया था, अपने पेलौठे होने के पद को दाल के बदले बेच डाला था। बाद में बहुत रोया, बहुत रोया, परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। हालेलुया। इससे पहले कि हमारा भी समय निकल जाए, दुनिया के प्रेम को छोड़कर पिता ने जो आपके साथ प्रेम किया, उस प्रेम को समझें, उसी के पीछे चलें। शैतान नकली प्रेम बनाकर बैठा है, नरक में डालने वाले प्रेम को बनाकर बैठा हुआ, इंसानों को धोखा देकर फंसा कर लेकर जा रहा है आज के यंगस्टर को, जवानों को। वो बोलता है इसी में सब कुछ है, एक बार फंसा कर फिर बहुत रुलाता है, धोखा देकर बहुत फिर डिप्रेशन में लेकर जाता है। उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे। परमेश्वर का प्रेम ही आपको शांति और आनंद दे सकता है। उसको ढूंढे, उसी को खोजे, इसमें कुछ नहीं रखा संसारिक प्रेम में। उसको खोजोगे तो उसको पाओगे। वचन में लिखा हमेशा आनंदित रहोगे। हालेलुया, हमेशा आनंदित रहोगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी रहें,
परमेश्वर नहीं चाहता आप डिप्रेशन में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता आप आत्महत्या के बारे में सोचें। परमेश्वर तो चाहता है आप जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मसीह का सलीब के ऊपर का प्रेम हमको जीवन की ओर ले जाता है। संसारिक प्रेम हमको नरक की आग की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर ने हमको दो रास्ते बताए हैं, जीवन और मृत्यु का रास्ता। आपने चुनना है कौन सा चाहिए आपको। लेकिन परमेश्वर तो चाहता है आप जीवन के रास्ते को ही चुने। आज हम फैसला करें मेरे किधर जाना है। फैसले का दिन आपके सामने है। मालूम नहीं कल का दिन हमारे ऊपर आए ना आए। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप परमेश्वर के चरणों में बैठे। दुनिया उथल पुथल हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि हम किसके चरणों में हैं? परमेश्वर के चरणों में। ये कितना अच्छा सौभाग्य मिला। परमेश्वर की परों की छाया के नीचे अभी आप बैठे हैं। अभी आप फैसला करें आपने क्या करना है। जीवन चाहिए या आप मृत्यु की ओर जाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रार्थना करें, ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करें। महान धन्यवाद प्रभु बच्चों के लिए पिता जो आपने प्रभु हम सबको दिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने प्रभु हमें बताया पिता परमेश्वर पाप किस प्रकार कार्य करता है पिता परमेश्वर, डिप्रेशन लेके आता है। और प्रभु आपने कितनी भारी कीमत प्रभु हमारे लिए दी है पिता। हालेलुया। हम आपकी उस कीमत जो प्रभु आपने दी हमारे लिए उसको पिता परमेश्वर हम गंभीरता से नहीं समझते पिता परमेश्वर। प्रभु आप तड़पने वाली जगह में प्रभु हम सबके लिए कहे पिता परमेश्वर, जो पीड़ा प्रभु हमने सहनी थी पिता परमेश्वर, जो दुख और दर्द हमने सहना था पिता प्रभु यीशु मसीह आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु। वो जो पिता परमेश्वर भारी सलीब प्रभु आपने हमारे लिए उठाई प्रभु, जो घोड़े पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए खाए प्रभु, सारे शरीर में पिता परमेश्वर खाए और प्रभु सारा लहू बह निकला पिता परमेश्वर, और कांटों का ताज भी पिता प्रभु अपने सिर पर पिता परमेश्वर बहरा, और आपका संबंध भी परमेश्वर से पिता प्रभु टूट प्रभु पहाड़। हालेलुया प्रभु, और भारी वेदना से प्रार्थना कर रहे हो पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, इतनी भारी कीमत प्रभु हम सब के लिए दी। हालेलुया, इस कीमत को प्रभु हम हमेशा स्मरण रखे पिता परमेश्वर। हालेलुया, उस पाप के कारण पिता इतनी भारी कीमत आपको हमारे लिए अदा करनी पिता परमेश्वर। प्रभु हम सब के पास कीजिए, हम सब की बुद्धियों को खोले पिता परमेश्वर, कि हम सब जन पिता परमेश्वर पाप को गंभीरता से समझे पिता परमेश्वर, उससे नुकसान को समझे पिता परमेश्वर, आगे को पाप में जीवन व्यतीत ना करे पिता परमेश्वर, आपके डर और भय में प्रभु जीवन व्यतीत आपका डर और भय पिता परमेश्वर हमारे हृदय में हमेशा बना रहे और गलत मार्ग में कभी ना जाए पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हमेशा हमारी अगुवाई करता रहे, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करे पिता परमेश्वर। ये वचन प्रत्येक के हृदय में 100 गुना फल लाए पिता प्रभु, अपने दास को भी अभिषेक करके इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। सारी शक्ति को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और शक्ति इस झुंड के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।